हेलो, आप सभी को नौकरी फर्स्ट प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे इंडिया कुशल भारत जो क्या है, भारत सरकार का एक स्कीम है, प्रोग्राम है, जिसके तहत जो भारत के युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में स्किल डेवलप किया जाता है, ताकि ये स्किल प्राप्त करने के बाद वो यानी कौशल प्राप्त करने के बाद वो रोजगार कर पाए, रोजगार को खोज पाए या फिर उसमें जो उन्नति कर पाए। तो इसके संदर्भ में जो है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, जिसको नॉर्दर्न रेलवे में जोन जो है, उसमें जो है एक रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म है। तो इसमें बहुत सारा अलग अलग आपका कोर है, डिपार्टमेंट है, पोस्ट है, उसी के अकॉर्डिंग जो है, जो ITI में ट्रेड होता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत सारा है। तो टोटल आपका पोस्ट यहाँ पे बता दें 4116 पोस्ट निकला हुआ है। तो इसमें आगे मैं बताऊँगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो डेट है 18 नवंबर को ये निकल चुका था और इसका नोटिफिकेशन, बट इसका फॉर्म जो फिल होना शुरू हुआ है यहाँ पे 25 नवंबर से जो है शुरू हुआ है। 25 नवंबर से शुरू हो गया है, आज के डेट से। यहाँ पे देख सकते हैं इंगेजमेंट ऑफ द 4116 अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 ओवर नॉर्दर्न रेलवे। मतलब कि यहाँ पे 4116 जो है अप्रेंटिस का जो एक आपका फॉर्म निकला है अप्रेंटिस एक्ट 1961 61 के संदर्भ में। तो आप और आपने जो है जो थंबनेल में भी देखा भी है कि हर जो ITI जो भी स्टूडेंट है उनको अप्रेंटिस क्यों करना चाहिए, तो उसका भी रीज़न है, कारण है। और मेरे अकॉर्डिंग जो है हर जो भी स्टूडेंट ITI कर चुके हैं उनको अप्रेंटिस जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि जो अप्रेंटिस जो है एक आपका टूल्स के आपका काम करेगा। क्योंकि जो रेलवे में जो भी लोग जॉब का प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए कारगर साबित होता है। और यही जो आपका अप्रेंटिस है जो कि भीड़ से आपको अलग करेगा। तो इसके संदर्भ में मैं आगे भी बताऊंगा। तो तब तक मैं जो भी इसका जो इम्पोर्टेंट डेट है या पॉइंट है उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ, बता देता हूँ आपको। तब तक आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो भी इसके बाद नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और बता दें, मेरे जो चैनल पे ऑल इंडिया से जितना भी गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब का जो नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट आता है तो मैं उसको कवर करता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है। तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट जो है, इसमें आपका डेट एंड टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन है 25/11 से, यानी 25 नवंबर से शुरू हो गया है आपका 12 बजे से। उसके बाद आपका जो डेट ऑफ लास्ट जो डेट होगा आपका 24/12, यानी आपको पूरा 1 महीना का टाइम मिल रहा है, 1 मंथ का। इसमें जो फॉर्म जरूर फिल कीजिए टाइम से पहले। और यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द डिस्प्ले जो आपका मेरिट जो आपका आएगा फरवरी 2026 में आएगा। और यहाँ पे जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग जो देखिए यहाँ पे 10+2 आपका मिनिमम आपका मैट्रिक है, मैट्रिक के बाद 10+2 है या फिर ग्रेजुएशन है। उसके बाद जो है प्लस में आपका यहाँ पे आपका ITI होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ आपका दोनों में। और यहाँ पे आपका जो ITI होना चाहिए NCTB या फिर SCVT से आपका अप्रूवल जो इंस्टीट्यूट है उससे होना चाहिए। और जो यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे आपको वैसे जो स्टूडेंट है जिनका आपका मैट्रिक है या फिर ITI का रिजल्ट अभी अवेटेड है, यहाँ पे अवेटेड है मतलब जिनका अभी रिजल्ट फाइनली आया नहीं है, तो वो लोग फॉर्म यहाँ पे नहीं भर सकते, वो लोग एलिजिबल नहीं है। तो इसका तो ध्यान रखना होगा, जो स्टूडेंट पास हो गए वहीं सिर्फ फॉर्म भर सकते हैं। अब जो यहाँ पे एज का जो है यहाँ पे देख सकते हैं एज लिमिट कितना है। तो यहाँ पे एज लिमिट जो आपका यहाँ पे आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपका जो 24/12 को लास्ट जो समाप्त हो रहा है उसके रेफरेंस पॉइंट रहेगा, वहाँ तक आपका कितना होना चाहिए 15 वर्ष से लेकर के 24 वर्ष आपका होना चाहिए। इसी के एज ग्रुप में आपका जो एज होना चाहिए। फिर यहाँ पे ईयर्स एज ऑन जिसमें 24/12, बस यही जो 24/12 को जो फॉर्म जो लास्ट डेट है उसका रेफरेंस पॉइंट रहेगा, वहाँ तक आपका 24 पुगना चाहिए, 24 से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। तो यदि इसमें भी एज रिलैक्सेशन का है, जिसमें कि आपका SC/ST के लिए 5 ईयर्स और OBC के लिए 3 ईयर्स जो होता है NCL की वजह उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो पर्सन जो है वैसे पर्सन जो डिसेबल है, हैंडीकैप है, उनको 10 ईयर्स का इसमें छूट मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। और जो एप्लीकेशन फी जो आपका यहाँ पे नॉन रिफंडेबल रहने वाला है 100 रुपीज़ का, यानी 100 रुपये का आपका जो पेमेंट कीजिएगा वो रिफंड नहीं हो पाएगा किसी भी सर्कमस्टांसेस में, किसी भी कंडीशन में। और यहाँ पे जो 100 रुपये जो यहाँ पे अप्लीकेबल है, आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा। और यहाँ पे जो बता दें कुछ ऐसे कैटेगरी है उनको 100 रुपये जो लग रहा है वो भी नहीं पेमेंट करना है। तो यहाँ पे जो है देखिएगा, यहाँ पे जो है नो फी इज रिक्वायर्ड बाय द SC/ST NPWD और वुमेन कैंडिडेट, मतलब इन कैटेगरी का जो 1 भी रुपया लगने वाला नहीं है, उनको फ्री में फॉर्म भराएगा। तो इस चीज़ का जो फ़ायदा जरूर उठाएं यदि इस कैटेगरी से आते हैं, ITI किए हैं तो।
अब जो यहाँ पे बता दें आपको मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला, तो आपका सिलेक्शन बहुत सिंपल रहने वाला है। यहाँ पे जो भी आप फॉर्म भरते वक्त आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिएगा, तो यहाँ पे स्क्रीनिंग और स्क्रूटनी होगा आपका डॉक्यूमेंट्स का। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ देख लीजिएगा। यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ द एक्ट अप्रेंटिस इज टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट बेस्ड टेकिंग द एवरेज ऑफ द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन बोथ। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैट्रिक और आपका ITI जो मार्क्स होगा आपका दोनों में, उसी का जो है आपका परसेंटेज का एवरेज, यहाँ पे ये भी देख लीजिएगा। यहाँ पे एवरेज ऑफ द परसेंटेज, ये बहुत बड़ा बात है। यानी जो भी आपका जैसे मैट्रिक में आपका 50% आया या 70% 80% आया, फिर उसके बाद ITI में आपका 70-80% जो भी आया, तो उस दोनों का जो कैलकुलेट करके एवरेज आप निकालिएगा, उसी के बेस पे इन्होंने अपना मेरिट बनाएंगे। जैसे मान के चलिए आपका मैट्रिक में आपका यहाँ पे 60% है मार्क्स, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ITI में आपका 70% हो जा रहा है, तो दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे जिसमें 60 + 70/2 कीजिएगा, तो यानी ये आपका 6×130/2 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 65। तो 65 जो आपका मेन आपका मार्क्स हो गया आपका, इसी के बेस पे जो आपका मेरिट जो है बनने वाला है। तो आपका ये हो गया सिलेक्शन का बेसिस हो गया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या हो गया। उसके बाद जो बता दें, यदि वैसे कैंडिडेट जिनका दो कैंडिडेट्स का मार्क्स यदि सेम आ जा रहा है, तो उस कंडीशन में होगा डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इन्होंने उसको प्रायोरिटी देंगे। जिनका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगा उनको सेलेक्ट करेंगे। यदि फिर भी डेट ऑफ बर्थ भी मैच कर दे रहा है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स में जिनका सबसे पहले हुआ होगा, उस बेसिस पे इन्होंने सिलेक्शन करेंगे। अब जो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मेडिकल फिटनेस एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या है, तो इन्होंने बताया कि मतलब आपका 1968 जो एक्ट है उसमें, या फिर 19 अप्रेंटिस रूल 1992 में 1992 के रूल में इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड रखा है। मेडिकल फिटनेस, यदि आपका डिसेबल है तो कितना परसेंटेज या कितना तक आपका डिसेबल होगा, तो उस ट्रेड में आपका मतलब सिलेक्शन होगा, तो उसके रेस्पेक्ट में इन्होंने उसी के रेस्पेक्ट में इन्होंने बात किया। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है, जैसे में यहाँ पे देखिएगा, For differently abled applicants or persons with a disability (PWD), the maximum extent of the disability is allowed category wise and the trade wise। यानी ट्रेड वाइज जो है यहाँ पे जो है आपका डिसेबिलिटी यहाँ पे अलाउ किया गया है, जिसमें यहाँ पे देख लीजिएगा फिटर है या टर्नर है, आपका ट्रेड हो गया है। तो इस ट्रेड में आपका मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी क्या हो सकता है, तो लोअर लिम्ब पार्शियल डैमेज्ड फ्रॉम वन साइड एंड कैन बी एकोमोडेटेड। मतलब यहाँ पे यदि आपका जिसमें कमर से नीचे यदि कोई भी अंग जो है लोअर लिम्ब, मतलब जिसमें टांग पैर हो गया, इसमें से यदि कोई थोड़ा मतलब डैमेज है, पार्शियली डैमेज है, पूरा फुली डैमेज नहीं है, पार्शियली है, यानी जिसमें, तो वो आपके यहाँ पे हीटर या टर्नर के लिए आप यहाँ पे योग्य है। यदि आप वेल्डर हैं, वेल्डर के लिए अप्लाई करें, तो आपके लिए जो ऐसा पर्सन जो है विदाउट लेग एंड विदाउट 3 फिंगर्स ऑन हैंड कैन बी एकोमोडेटेड। मतलब ऐसे पर्सन जो जिनका मतलब बिना पैर के हैं, या फिर आपका यदि किसी हाथ में 3 उंगली भी नहीं है, यहाँ पे 3 फिंगर्स नहीं है, फिर भी आपको मतलब सेलेक्ट कर पाएंगे, आप इसके लिए योग्य हैं। तो इस प्रकार से ये देखिएगा। तो हर यहाँ पे डिसेबिलिटी का यहाँ पे इन्होंने, जिसमें विजुअल इम्पेयरमेंट जिसमें दिखाई नहीं देता है, तो फिर हियरिंग इम्पेयर जिसमें सुनाई नहीं देता था, कितना आपका ये होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने रखा हुआ है। अब यहाँ पे पीरियड ऑफ द ट्रेनिंग एंड स्टिपेंड क्या के बारे में इन्होंने बताया है। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एंड स्टिपेंड एज पर एक्सटेंट रूल्स अप्लीकेबल। मतलब अभी एक्सटेंट यहाँ पे एक लिखा हुआ है एक्सटेंट रूल का मतलब है जो है रेलवे में जो आपका अभी वर्तमान में जो रूल है, मतलब कितना समय के लिए जो आपका ट्रेनिंग होगा, या फिर स्टिपेंड कितना मंथ का, मतलब सैलरी कितना, जैसे सैलरी नहीं बोल सकते उसको, आपका एक स्टिपेंड को स्कॉलरशिप के तौर पे ले सकते हैं, मतलब पर मंथ जिसमें 10,000 12,000 जो भी मिलता होगा, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला। लेकिन क्लियरली इन्होंने नहीं बताया कि कितना रुपया मिलेगा, बस इन्होंने बताया दिया है कि रेलवे गवर्नमेंट का जो भी अभी वर्तमान रूल है, उसी के अकॉर्डिंग जो आपका ट्रेनिंग होगा उतना समय के लिए, और उसके बाद हर ट्रेड का अलग अलग समय भी होता है, उसी के अकॉर्डिंग होता है। फिर उसके बाद आपका सैलरी जो भी कुछ है वो कुछ ना कुछ मिलवे करेगा, जिसमें 8,000 10,000 15,000 इस तरह से मिलता है। और यहाँ पे जिसमें एग्रीमेंट ऑफ द ट्रेनिंग में यहाँ पे देखिएगा, फिर वहीं बोला गया है, जनरल इंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं दिया है, बस ऐसा ही मतलब कुछ जिसमें कैसे फॉर्म भरना होगा, क्या क्या करना होगा, उसको थोड़ा स्क्रॉल करना, उसको देख लीजिएगा। और जो भी फॉर्म फिल कीजिएगा वो सेल्फ अटेस्ट करके इसमें डॉक्यूमेंट को अपलोड कीजिएगा। और यहाँ पे जो आपका
आपका जो भी फॉर्म फिल कीजिएगा उसमें जो आपका सर्टिफिकेट है मैट्रिक का ITI का, तो उसमें जो आपका FSC ST OBC जो भी आपका मतलब ये है सर्टिफिकेट है, तो उसको ज़रूर आप यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय आपको अपलोड करना होगा। अब जो यहाँ पे जो आ जाता है कि आपका यहाँ पे यदि हेल्पलाइन आपको हेल्प चाहिए तो यहाँ पे वर्किंग डे में आपका 9:30 से लेकर शाम के 6 बजे तक ले आप यहाँ पे जो आपका ईमेल ID दिया होगा या फिर मोबाइल नंबर, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कैसे आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे हाउ टू अप्लाई करना है, तो यहाँ पे जाइएगा, सिंपल आपका साइट पे जाइए, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन का इस तरह से खुलेगा। उसके बाद इंगेज, यहाँ पे जिसमें लिखा हुआ इंगेज ऑफ द एक्ट अप्रेंटिस, यहाँ पे जो है क्लिक करके यहाँ पे ऑनलाइन जो अप्लाई कीजिएगा। सिंपल स्टेप होता है, बस आपका मैट्रिक और ITI का फॉर्म जो है उसका ये डाटा फिल करना है, उसके बाद अपलोड करना है, बस यही है, दूसरा कुछ नहीं। बस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको मैंने कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है सॉरी यहाँ पे जो यूनिट वाइज या ट्रेड वाइज जैसे यहाँ पे सीट जो है इसका ब्रेकअप किया मैंने अलग अलग, जिसमें कैटेगरी में, जिसमें यहाँ पे जिसमें लोको LKO जिसमें डिवीजन है, तो यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है। उसके बाद ट्रेड का नाम दिया है, जिसमें मैकेनिक हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो गया, कारपेंटर हो गया। उसके बाद यहाँ टोटल यहाँ पे सीट दिया हुआ। उसके बाद कैटेगरी वाइज जिसमें यूआर हो गया, SC हो गया, ST OBC इस मतलब जो डिसेबल है उनके लिए भी है। तो इस प्रकार से मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, उसको आप जो है अपने से मिला लीजिएगा। यदि आप इस PDF को लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल जो है नौकरी फर्स्ट से जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स आपका PDF जो होता है वीडियो अपलोड होने के बाद वहाँ पे जो है अपलोड कर दिया जाता है। तो A to Z जो भी मतलब ऑल इंडिया से जो भी वैकेंसी आता है उसका जो नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट आता है तो उसको भी मैं कवर करता हूँ। तो उसका जो PDF जो है डायरेक्ट वहाँ से ले सकते हैं। तो अब जो बात आता है कि जो हर विद्यार्थी जो ITI कर लिए उनको अप्रेंटिस क्यों करना चाहिए। देखिए, अप्रेंटिस का इंपॉर्टेंस यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें रेलवे में हो गया, बैंकिंग में हो गया। तो बैंकिंग में जिसमें हो गया, तो बैंकिंग में जिसमें आपको यदि जॉब पाना है तो आपको बैंकिंग जिसमें अभी निकला हुआ था पंजाब नेशनल बैंक में, तो उसी प्रकार जो आपका रेलवे में आपका अप्रेंटिस करते हैं तो ग्रुप D और यहाँ पे जिसमें ग्रुप D और ग्रुप C के जो जितना भी जॉब होता है उसमें आपका यहाँ पर रिजर्वेशन आपको मिल जाएगा। सबसे पहले जो आपका प्रायोरिटी आपको मिलता है जो भी लोग अप्रेंटिस करते हैं। तो इसलिए जिसमें ऑल इंडिया से जो भी स्टूडेंट जो आप ITI किए हैं ज़रूर इसको ट्राई करें, यदि आप इस एज ग्रुप में आते हैं तो। बस इस वीडियो में इतना ही बताना था। थैंक यू, धन्यवाद।